गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने लास्ट दो वीडियो में देखा कि जीएसटी के डिफरेंट नोटिफिकेशन जो आए हुए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम इसमें हम जैसा कि लास्ट वीडियो में कहा था कि इसके रिगार्डिंग जो भी इश्यूज आएंगे उसको उसका एक क्लेरिफिकेशन हम देखेंगे। डिपार्टमेंट ने जब ये सारे नोटिफिकेशन इशू किए साथ में एक एक क्लेरिफिकेशन भी इशू किया है, सर्कुलर इशू किया है। सर्कुलर नंबर 136 देखेंगे यहाँ पर, सर्कुलर नंबर 136। तो इस सर्कुलर के अंदर उन्होंने देखिए सारे नोटिफिकेशन को दिया है, सारे नोटिफिकेशन आप देखिए। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के साथ उन्होंने जो वेरियस इश्यूज जो थे इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग उसको एग्जामिन किया है और उसके क्लैरिफिकेशन इशू किए हैं। तो हम क्लैरिफिकेशन को वन बाय वन देखते हैं इसको। सबसे पहला इशू जो था वो वो इशू ये है कि जो टैक्स पेयर जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर एक देखिए कंपोजिशन स्कीम है सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट और दूसरा कंपोजिशन स्कीम है एक नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। मतलब जो एक देखिए नया नोटिफिकेशन जो है 2/2019 ये सर्विस प्रोवाइडर के लिए कंपोजिशन स्कीम में है था, जिसके लिए वो 6% फ्लैट रेट से वो जो क्वार्टर में जो भी उनका टैक्सेबल सप्लाई था उस पर देते थे। तो ये दोनों के लिए क्या मेजर्स दिए गए हैं, स्पेसिफिकली ये जो टैक्स पेयर है कंपोजिशन स्कीम वाले ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, इनके लिए स्पेसिफिक क्या मेजर दिए गए हैं। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि इन्हें जो CMP 08 था, मतलब जो हम क्वार्टरली टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो स्टेटमेंट फाइल करते थे, जो जनवरी से मार्च 2020 का 18 अप्रैल तक फाइल करना था, वो डेट एक्सटेंड करके उन्होंने 7 जुलाई 2020 कर दिया है। और साथ ही इसका GSTR 4 जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो फाइल करना था उसका डेट एक्सटेंड करके इन्होंने 15 जुलाई 2020 कर दिया है। तो जो इसके पहले अगर हम देखते हैं ऐसे जो ड्यू डेट था हमारा 30 अप्रैल तक फाइल करना था, लेकिन वो अभी लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन पीरियड में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो उनका उसका डेट उन्होंने डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड करके 15 जुलाई 2020 कर दिया है। सेकेंड थिंग एक देखिए इसमें कि जो उनके जो ईयरली जो इंटीमेशन फाइल करने होते थे कंपोजिशन स्कीम के लिए, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हमें स्कीम में जाना है या नहीं जाना है, ऑप्ट करना है या ऑप्ट इन होना है या ऑप्ट आउट होना है, तो उसके लिए जो इंटीमेशन फाइल करना था CMP 02 वो आप फाइल कर सकते हैं 30 जून 2020, 30 जून 2020 तक आप फाइल कर सकते हैं उसको। आप 3 महीने में आप अच्छी तरह से सोच लीजिए आपको किस स्कीम में जाना है। इसके अलावा जो है ITC 303, जिसमें आप जो ITC होता था अगर आप स्कीम में जाते हैं तो उसको रिवर्स करना होता था, तो ITC रिवर्स करने का जो डिटेल फर्निश करना होता है फॉर्म नंबर GST ITC 03, उसे आप 31 जुलाई 2020 तक आप उसको फाइल करिए। तो ये था हमारा पहला इशू जो आया था। दूसरा इशू है हमारा कि जो ड्यू डेट है फॉर्म नंबर GSTR 3B का फरवरी, मार्च और अप्रैल का, क्या वो एक्सटेंड किया गया है। तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो ड्यू डेट है फॉर्म GSTR 3B का फरवरी, मार्च एंड अप्रैल महीने का, वो एक्सटेंड नहीं किया गया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। मतलब वो जो ड्यू डेट है आपका जो चल रहा है महीने के 20 तारीख 24 तारीख को जो फाइल करना है वो वही डेट है, वो ड्यू डेट आपका एक्सटेंड नहीं किया गया है। लेकिन इस नोटिफिकेशन में आपको रिलीफ दिया गया है। रिलीफ क्या दिया गया है, जैसे कि आपका अगर 5 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका जो ड्यू डेट था GSTR 3B का
उसे आप जो भी आपका ड्यू डेट था, सपोज मान लीजिए आपका फरवरी का ड्यू डेट था 20 मार्च, या मार्च का ड्यू डेट था 20 अप्रैल तक फाइल करना था, तो अगर 20 अप्रैल तक आप फाइल नहीं करते हैं तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 16वें दिन से के बाद अगर आप करते हैं तो 16वें दिन से बात करने के बाद आप देखिए इसमें देख रहे होंगे आप जैसा कि एक रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम के हिसाब से बताया जा रहा है, वो आप पर चार्ज किया जाएगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम चार्ज किया जाएगा। पहले 18% है तो 18% की जगह 9% चार्ज किया जाएगा। इस तरह आप देखिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मतलब 5 करोड़ से जो नीचे वाले हैं, ठीक है, अप टू 5 करोड़, तो उसके लिए जो फरवरी मार्च और अप्रैल का जो लेट फी है उसको वेव कर दिया गया है। स्मॉल टैक्स पेयर के लिए रिलीफ है ये, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपको, वो ये चीज देखना है कि ये जो आपको जो रिड्यूस रेट ऑफ द इंटरेस्ट 9% का जो लिया जा रहा है, या फिर जो नील रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप जो ये इस नोटिफिकेशन में जो डेट बताया गया है आपको, ठीक है, उस डेट तक आप रिटर्न फाइल कर देते हो, ठीक है। अगर इस नोटिफिकेशन में जो स्टैंडर्ड डेट है आपका, जैसा कि हमने पिछला नोटिफिकेशन में देखा था, यहाँ आप देखिएगा आप, ये जो ड्यू डेट था आपका, इस ड्यू डेट पर आपको आप रिटर्न फाइल कर देते हैं आप, तभी आप रिड्यूस रेट ऑफ द इंटरेस्ट और नील जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चार्ज किया जाएगा, ठीक है। और अगर आप ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते हैं इसे, तो आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट जो 18% के जो रेट से था वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हमारा इशू नंबर 2 था।